हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ग्रॉस इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द टोटल पेमेंट मेड बाय अ डेटर फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल को यूज़ करने के लिए जो कर्जाई है, जिसने कर्जा लिया हुआ है, वो अपने क्रेडिटर को, जिससे कर्जा लिया है, उसको जो भी पेमेंट देता है उसकी कैपिटल को यूज़ करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इंटरेस्ट। तो ग्रॉस इंटरेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो पढ़ के आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आने वाला है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट क्या है? इट इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी अलोन। ये नेट इंटरेस्ट एक ऐसी पेमेंट है जो कि डेटर क्रेडिटर को देता है सिर्फ पैसे के इस्तेमाल के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसका वो है रिवार्ड फॉर रिस्क। क्रेडिटर हैज़ टू टेक रिस्क इन लैंडिंग हिज मनी। जो क्रेडिटर है, वो जिसको कर्जा दे रहा है, वो तो रिस्क में पैसे दे रहा है। ही फील्स स्पेक्टिकल अबाउट द रिटर्न ऑफ मनी टू हिम। उसे पक्का पता नहीं है वापस आएगा नहीं आएगा, थोड़ा रिस्की चांस है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। पहला है बिजनेस रिस्क। दिस रिस्क अराइजेज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस। आपको पता है ना, बिजनेस तो अनसर्टेन है। तो जो बिजनेस की अनसर्टेनिटीज की वजह से जो मुश्किलात झेल रहा है उसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। क्यों? when the business of a debtor is met with failure, then despite his good intention he is unable to repay the debt। जिसने कर्जा लिया है, अगर उसका बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स की वजह से ऊपर नीचे हो गया और ख़राब हो गया, चाहे वो जितना अच्छा बंदा है, चाहे वो जितनी मर्जी पूजा पाठ करता है, नमाजें पढ़ता है या पाठ करता है, जो भी करता है, तो अब आप खुद सोचो, जो मर्जी करता है, अब वो पैसे तो दे ही नहीं ना पाएगा। समझ की बात? तो उस केस में वो पैसे नहीं दे पाएगा। दस द क्रेडिटर रन्स अ रिस्क ऑफ गिविंग लोन्स। तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि उसने लोन तो दे दिया, पता नहीं ये वापस मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। समझ गई ना बात? तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क वो रिस्क है कि मान लो काम ही चौपट हो गया उसका बिजनेस की वजह से। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स की वजह से। नेक्स्ट है पर्सनल रिस्क। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक करेक्टर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटर। इसमें हम तीन चीज़ें ले रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसका करेक्टर एंड इंटेग्रिटी। व्हेन अ डेटर इज इन अ पोजीशन टू रिपे हिज डेट बट ही विलफुली रिफ्यूजेस टू डू सो एज ही बिकम्स एज टू डू सो और ही बिकम्स बैंकक्रप्ट। कई बार ऐसा होता है, पैसे होते हैं, होते हुए भी ड्रामा करता है, भाई है नहीं है नहीं है नहीं, इस टाइप का ड्रामा करे, या कह दे मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। द मनी लेंडर जो है रन्स अ पर्सनल रिस्क। इस केस में मनी लेंडर को क्या हो जाएगा? पर्सनल रिस्क हो जाएगा कि भाई उसका जितना भी पैसा है वो ये ना हो कि वो जो भी उसने कर्जा दिया है वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाए। तो पर्सनल रिस्क में उसकी पर्सनल इंटेंशन टू रीपे मनी आ जाता है कि अगर कई बार बंदे के पास होते हैं तब भी नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट है रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट। क्रेडिटर हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट बुक showing different transactions regarding the payment of loans, receipt of interest, balance due और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट्सेट्रा। अब जितने भी कर्जा देने वाले होते हैं उन्होंने तो पूरा हिसाब रखा होता है कि इतना पैसा आ गया, इतना चला गया, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रह गया, इतना प्रिंसिपल रह गया। ही मे हैव टू एंगेज एन अकाउंट क्लर्क फॉर दिस पर्पस। क्या पता इस पर्पस के लिए उसने कोई क्लर्क रखा हो या कोई सीए टाइप रखा हो, कोई भी बंदा रखा हो। ही मे हैव टू मेक रिपीटेड रिक्वेस्ट टू डेटर फॉर द रिकवरी ऑफ हिज ड्यूज। क्या पता वो हर तीसरे दिन फ़ोन करता हो, भाई दे दे पैसे, दे दे पैसे, इस महीने की किस्त रहेगी, इस महीने की किस्त रहेगी, इतना दे दे, उतना दे दे। ठीक है ना? तो उसके रिपीटेड वो भी तो हो सकते हैं ना एफर्ट्स। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑल दीज आइटम्स मस्ट बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड। तो ये सारे उसके एफर्ट्स को कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए ना, इस वजह से भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट खाता है जो कर्जा देने वाला होता है। दस द क्रेडिटर इंक्लूड्स हिज रिवार्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट इन ग्रॉस इंटरेस्ट। तो ग्रॉस इंटरेस्ट में उसने जितना अच्छे तरीके से क्रेडिट को मैनेज किया है उसके भी तो पैसे उसको चाहिए ना, तो इसलिए भी उसने क्या किया है, इसलिए भी उसने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है। एंड नेक्स्ट आ जाता है रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। पार्टिंग विद मनी इन्वॉल्व्स सेवरल इनकन्वीनियंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर। एक तो उसने कर्जा दिया है, इस कर्जे को देने में भी तो काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ सकता है उसे। कैसे? ही मे नॉट गेट बैक मनी व्हेन नीडेड एंड ही हिमसेल्फ मे हैव टू बोरो फ्रॉम समवन एल्स। जब उसको पैसा चाहिए होगा तो क्या पता उसको किसी और से कर्जा लेना हो, क्योंकि उसने दूसरे बंदे को कर्जा दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई इतने टाइम के बाद वापस करेगा, तो बीच में तो नहीं ना मांग सकता। ठीक है। और ही मे गेट हिज मनी बैक इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। क्या पता बल्क में पैसा ना आए, थोड़ा 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 करके
तो रिवार्ड ऑफ इनकन्वीनियंस 10 फिगर्स इन द ग्रॉस इंटरेस्ट। तो जब उसे चाहिए तब तो वो मिल नहीं पा रहा, क्या पता उसको खुद किसी से कर्जा लेना पड़े या थोड़ा थोड़ा करके कर्जा वापस आए, इस वजह से उसको इनकन्वीनियंस मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे ये ग्रॉस इंटरेस्ट के थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेट इंटरेस्ट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।